नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक भावना है, एक सोच है और शायद किसी का जीवन बदलने वाला एक संदेश भी। हम सब ने जीवन में दुख देखा है, पर किसी के दुख में प्रकाश बन जाना ही इंसानियत है। चलिए सुनते हैं सच्चे दान, एक सच्ची कहानी। हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमारी जेब भरी होती है पर मन खाली होता है, और कभी ऐसा भी होता है जब हमारे पास देने को कुछ नहीं होता, लेकिन किसी का एक शब्द, एक मदद का हाथ हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली नहीं रहता। समय बदलता है और यही समय ही हमें सिखाता है कि जब आप सक्षम हो तो मदद करें, क्योंकि जब असमर्थ होते हैं तो वही मदद ईश्वर की कृपा बनकर वापस आपके पास लौटती है। ये कहानी अमेरिका की है, लेकिन इसका संदेश किसी धर्म, किसी जाति या किसी देश तक सीमित नहीं है। एक धनी व्यक्ति के पास बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति आता है। उसकी आंखों में आभार था पर आवाज में संकोच। वो उसकी टेबल पर $20 रखता है और कहता है, महोदय, एक समय ऐसा भी आया था जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने कई दरवाजे खटखटाए, कोई नहीं खुला। तब आपने बिना पूछे, बिना जाने कि मैं कौन हूँ, $20 मेरी ओर बढ़ा दिए। आज मैं उन पैसों को लौटाने आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। उस अमीर व्यक्ति ने उसे गौर से देखा, एक मुस्कान के साथ कहा, बेंजामिन, ये $20 मेरे लिए तो बस एक राशि है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद के लिए ये जीवन बदल सकते हैं। तुम ये ले लो, और जब कभी कोई ऐसा मिले जो उसी पीड़ा से गुजर रहा हो तो ये $20 उसे दे देना। बस इतना कहना, किसी ने तुम्हारी मदद करने को कहा है। मित्रों, यही $20 अब पूरे अमेरिका में घूम रहे हैं। कभी किसी बच्चे की स्कूल फीस बनते हैं तो कभी किसी माँ की दवा, कभी किसी को भूख से बचाते हैं तो कभी किसी को आत्महत्या के किनारे से खींच लाते हैं। ऐसे ही उन $20 ने जाने कितने आंसू पोंछे और कितने जीवन संवारे। इसलिए ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ये करुणा की चेन रिएक्शन है। आज के इस आधुनिक युग में एक और दुखद स्थिति हम सबके सामने है। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है, चाहे वह आर्थिक संकट में हो या मानसिक रूप से टूटा हुआ हो या कोई शारीरिक रोग झेल रहा हो, तो आश्चर्य की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उसका दुख देखकर सुख मिलता है। वह व्यक्ति जितना परेशान हो उतना ही उनका आनंद बढ़ता है। वो उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, उसकी बातें दूसरे में फैलाते हैं और उसे और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यह गंभीर मानसिक बीमारी है, और अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसे किसी को दुख में खुशी मिलती हो, तो उसे अभी और इसी पल रुककर खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चा इंसान वो है जो किसी के आंसू देखकर उसे और दुखी नहीं करता, बल्कि उनका आंसू पोंछने का प्रयास करता है। याद रखिए, दुख चाहे किसी का भी हो, उस पर मुस्कुराना भगवान की नज़र में बहुत बड़ा पाप है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप में भी ऐसी आदतें हैं, तो आज संकल्प ले कि किसी के दुख में नमक नहीं, मरहम बनकर शामिल होंगे। यही इंसानियत है, यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है, और यही जीवन की सार्थकता है। मित्रों, ईश्वर हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। सेवा एक ऐसा बीज है जो बोने पर फल आपके बच्चों को मिल सकता है। किसी की मदद करके आप उसे कर्जदार नहीं बनाते, बल्कि खुद को धन्य करते हैं।
आज हम चाहे कितना भी कमा ले, एक दिन सब यही छूट जाएगा। पर जो आपने किसी के जीवन में उजाला किया होगा वो आपके चले जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। तो मित्रों, जब भी आपके पास कुछ देने के लिए हो तो उसे किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाए। कोई बूढ़ी माँ छत पर बैठी हो, कोई बच्चा स्कूल के जूते के लिए तरस रहा हो, कोई पिता आंखें चुराकर दुकान की खाली दरवाज़ा देख रहा हो, तब भगवान आपसे कहेंगे तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचो। जो सेवा करके भूल जाए वही श्रेष्ठ सेवा है। जो दान करके नाम न ले वही सच्चा दान है। जो मदद करके प्रचार न करे वही मानवता है। और जब एक दिन आप अकेले होंगे, थके होंगे, तो $20 वो आशीर्वाद, वो आंसू ईश्वर की कृपा बनकर आपके पास लौट आएंगे। मित्रों, आपको यह वीडियो संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो पे लाइक, कमेंट और आपकी और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपको वह शक्ति दे कि आप किसी की मदद कर सके। आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।